अब आप लोग परीक्षित के जन्म की कथा सुने। हस्तिनापुर का राज्य प्राप्त होने के पश्चात राजा युधिष्ठिर को श्री कृष्णचंद्र जी के दर्शन के बिना कुछ अच्छा नहीं लगता था। वे दिन रात उन्हीं के चरण कमलों का ध्यान धरते हुए राज्य करते थे। जब उत्तरा के पेट से परीक्षित ने जन्म लिया, उस समय वह आंखें खोलकर चारों ओर इस अभिलाषा से देखने लगा कि जिस मनमोहन स्वरूप को माता के गर्भ में देखा था वह कहाँ है, परंतु इस भेद को जान नहीं सका। राजा युधिष्ठिर ने अयतन प्रसन्न होकर नंदीमुख श्राद्ध किया तथा मंगलाचार मनाकर ब्राह्मण एवं याचकों को मुंह मांगा दान दिया। जब उन्होंने ज्योतिषियों को बुलाकर बालक के जन्म लगन का हाल पूछा, उस समय पंडितों ने विचार करके यह बात कही, हे राजन, यह बालक जन्म लेते ही अपनी आंखें खोलकर सबकी परीक्षा ले रहा था, अतः इसका नाम परीक्षित होगा। यह आयतन बलवान, नीतिज्ञ, प्रतापी तथा धर्मात्मा राजा होगा। यह अपनी प्रजा को बहुत सुख पहुंचाएगा तथा इस बालक के कारण आपका नाम, यश और कीर्ति भी चारों दिशाओं में अधिक फैलेगी। यह बुद्धि में बृहस्पति, धैर्य में हिमाचल, गंभीरता में समुद्र, वीरता में परशुराम, दानियों में आशुतोष, शंकर, ऐश्वर्य विलास में इंद्र तथा सत्य बोलने वालों में आपके समान होगा। इसकी गणना राजस्यों में होगी। यह अपनी प्रजा का पुत्र के समान पालन करेगा। अंत समय में एक ऋषि बालक के श्राप के कारण सर्प द्वारा काटे जाने से इस बालक की मृत्यु होगी। ज्योतिषों की बात सुनकर राजा युधिष्ठिर ने उदास होकर कहा कि हे महामुन्य भाव, आप यह सत्य सत्य बताइए कि किसी ब्राह्मण के क्रोध के कारण तो इस बालक की मृत्यु नहीं होगी। हमारे वंश में सांप के काटे मृत्यु होना अच्छा माना जाता है, परंतु किसी महात्मा ब्राह्मण अथवा साधु संत के शाप के कारण मरना शुभ नहीं गिना जाता। ज्योतिष बोले, हे राजन, आप यह निश्चय रखें कि यह बालक आपके वंश में आयतन श्रेष्ठ हरि भगत होकर साधु ब्राह्मण एवं महात्माओं की सेवा में संलग्न हो रहेगा। मृत्यु के समय भगवान श्याम सुंदर के चरण कमलों का हृदय में ध्यान रखते हुए ही यह अपना शरीर त्याग करेगा। ऐसे प्रतापी तथा ऐश्वर्य भगत आज तक दूसरा कोई व्यक्ति आपके कुल में उत्पन्न नहीं हुआ है। श्री हरि के चरण कमलों में इसकी प्रीति बाल्यावस्था से ही रहेगी। ज्योतिषियों के ये वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर अयतन प्रसन्न हुए। तदुपरांत उन्होंने उन्हें बहुत दान दक्षिणा देकर विदा किया। इसके पश्चात उन्होंने कहा, हम 5 भाइयों में श्री नारायण जी ने यह एक ही भाग्यवान बालक दिया है, अतः इसके कारण हमारा नाम संसार में स्थित बना रहेगा। यह सुंदर छोटे बड़े सभी लोग अयतन प्रसन्न हुए। राजा युधिष्ठिर धर्म एवं नीति पूर्वक राज्य कार्य तथा प्रजा का पालन करते थे। वे दिन रात यही चिंता किया करते थे कि कब परीक्षित सियाना हो और कब वे उसे राजगद्दी पर बैठाकर वन में जाकर हरि स्मरण कर अपने परलोक को सुधारें। वे अपने चाचा चाची धृतराष्ट्र तथा गांधारी को सम्मान पूर्वक अपने पास रखकर उनकी आज्ञानुसार राज्य कार्य करते थे। वे सदैव यह भी ध्यान रखते थे कि धृतराष्ट्र तथा गांधारी को किसी प्रकार का दुख न हो पाए, क्योंकि यदि वह दुखी रहेंगे तो उन्हें अपने दुर्योधन आदि पुत्रों के मारे जाने का शौक और भी अधिक सतावेगा। राजा युधिष्ठिर की सेवा को देखकर धृतराष्ट्र कभी कभी इस प्रकार कहा करते थे, हे राजन, मैं हृदय से यह कभी नहीं
चाहता था कि तुम्हारे साथ शत्रुता करूं, परंतु न जाने उस समय मेरी बुद्धि क्यों फिर गई थी। राजा युधिष्ठिर यह सुनकर कहते, हे चाचा, मैं भी दिन भर युद्ध क्षेत्र में रहने के बाद संध्या को जब अपने डेरे में आता था, उस समय अपने मन में यही विचार किया करता था कि 4 दिन के जीवन के लिए अपने भाई बंधुओं को मारना उचित नहीं है। मैं प्रतिदिन यह भी सोचा करता था कि कल मैं महाभारत बंद कर दूंगा, परंतु जब प्रातःकाल सोकर उठता था उस समय फिर युद्ध की तैयारी करने लग जाता था। सच तो यह है कि भगवान की इच्छा में कि किसी की युक्ति नहीं चलती। ईश्वर ने जो चाहा अंत में वही होकर रहा। इस प्रकार राजा युधिष्ठिर धृतराष्ट्र तथा गांधारी को बोध कराते रहते थे। उनके राज्य में धर्म की ऐसी महत्ता थी कि भगवान की कृपा से प्रजा की इच्छा अनुसार वर्षा होती थी तथा असमय में भी वृक्ष फल फूलों से लदे रहते थे। जय गीता।